दूसरा चैप्टर है पादप जगत का वर्गीकरण, जिसमें पादप पादप का परिचय है। यूकेरियोटिक, बहुकोषीय एवं स्थानबद्ध जीव होते हैं पादप। पादप प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। पादप सेलुलोज की कोशिका भित्ति एवं लवक उपस्थित होता है। पादप की सेलुलोज की कोशिका भित्ति एवं लवक उपस्थित होते हैं पादप में। पादप के उपजगत हैं क्रिप्टोगैम्स और फेंडोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स और फेंडोगैम्स पादप के उपजगत हैं। तो क्रिप्टोगैम्स जो है, क्रिप्टोगैम्स क्रिप्टोगैम्स में बीज अनुपस्थित होता है। क्रिप्टोगैम्स में छिपे हुए या अप्रत्यक्ष जननांग उपस्थित होते हैं। क्रिप्टोगैम्स प्रायः बीजाणुओं द्वारा जनन होते हैं। क्रिप्टोगैम्स में प्रायः बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। प्रायः शरीर अविभेदित सुकाई थैलोफाइटा शैवाल जो होता है, शरीर विभेदित जड़, तना और पत्ती में होता है। क्रिप्टोगैम्स का जो शरीर विभेदित होता है, जड़, तना और पत्ती में होता है। संवहन उत्तक उपस्थित होते हैं। संवहन उत्तक उपस्थित होते हैं ब्रायोफाइटा में। संवहन उत्तक उपस्थित होते हैं टेरिडोफाइटा में। संवहन उत्तक अनुपस्थित होगा ब्रायोफाइटा में, जबकि उपस्थित होता है टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में संवहन उत्तक उपस्थित होता है और संवहन उत्तक अनुपस्थित होता है ब्रायोफाइटा में। थैलोफाइटा जो है, थैलोफाइटा शैवाल शरीर अविभेदित सुकाई होता है। यह क्रिप्टोगैम्स का उदाहरण है। दूसरा है फेनरोगैम्स। फेनरोगैम्स यह फेनरोगैम्स में बीज उपस्थित होता है, जबकि क्रिप्टोगैम्स में बीज अनुपस्थित होता है। फेनरोगैम्स जननांग प्रत्यक्ष शंकु या पुष्प के रूप में होता है। फेनरोगैम्स का जो जननांग होता है प्रत्यक्ष शंकु या पुष्प के रूप में होता है। फेनरोगैम्स का अनावर्त बीजी नगन बीज उपस्थित होता है। इसमें नगण्य बीज उपस्थित होता है फेनरोगैम्स में। अनावर्त बीजी में नगण्य बीज उपस्थित होता है, यह फेनरोगैम्स का है। जबकि आवर्त बीजी में बीज अवकरण अंडाशय में उपस्थित होता है। आवर्त बीजी में बीज अवकरण अंडाशय में होता है। अनावर्त बीजी में नगण्य बीज उपस्थित होता है। बीज आवरण, बीज पत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक बीजपत्री, दूसरा होता है द्विबीजपत्री। नेक्स्ट है थैलोफाइटा शैवाल। थैलोफाइटा या शैवाल सुकाई शरीर एवं हरे शैवाल में मोटी कोशिका भित्ति बाहरी पैक्टिन की प्लस आंतरिक सेलुलोज की बनी होती है। सुकाई शरीर एवं हरे शैवाल में मोटी कोशिका भित्ति बाहरी जो होती है पैक्टिन की बनी होती है, जबकि आंतरिक सेलुलोज की बनी होती है। अधिकतर जलीय होते हैं थैलोफाइटा शैवाल जो अधिकतर जलीय होते हैं। संवहनी एवं यांत्रिक उत्तक अनुपस्थित होता है। थैलोफाइटा में संवहनी एवं यांत्रिक उत्तक अनुपस्थित होता है। थैलोफाइटा का जो युग्मविद पीढ़ी प्रभावी होता है। युग्मविद पीढ़ी प्रभावी होता है थैलोफाइटा शैवाल में। आर्थिक महत्व, थैलोफाइटा या शैवाल का महत्व जो है CO2 स्थिरीकरण, जलीय खाद्य श्रृंखला में उत्पादक भोजन, पोरफाइरा, सार्गैसम, एल्जीन, भूरा शैवाल को एल्जीन कहते हैं। दूसरा है कैरागिन, लाल शैवाल को कैरागिन, और अगार, जिलेडियम तथा ग्रेसिलिडिया ये अगार होता है। शैवाल पशुधन, प्रोटीन स्रोत तथा आंतरिक खाद्य क्लोरेला तथा स्पाइरुलिना ये सभी शैवाल थैलोफाइटा या शैवाल के उदाहरण हैं। आर्थिक महत्व रखते हैं जो। दूसरा शैवाल की विशेषता, शैवाल होते हैं क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। शैवाल तीन प्रकार के होते हैं, क्लोरोफाइसी, फ्यूरोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी का सामान्य नाम है हरा शैवाल। क्लोरोफाइसी शैवाल का नाम सामान्य नाम है हरा शैवाल। क्लोरोफाइसी का वर्णक होता है क्लोरोफिल ए बी। क्लोरोफाइसी का वर्णक होता है ए बी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी क्लोरोफाइसी का वर्णक है। क्लोरोफाइसी शैवाल संचित भोजन स्टार्च होता है इसमें। क्लोरोफाइसी शैवाल का संचित भोजन स्टार्च होता है। क्लोरोफाइसी शैवाल का उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास, वोल्वाक्स, स्पाइरोराइस,
रोगाइरा तंतु में स्वच्छ जलीय, ये क्लोरोफाइसी के शैवाल के उदाहरण हैं। क्लोमाइडोमोनास, इसमें रिक्तिका ऊपर में होता है, यह कक्षा कोशिका पर वर्णक बिंदु, कोशिका भित्ति और पाइरिनॉइड और केंद्रक बीच में होता है। दूसरा शैवाल इसमें है फियोफाइसी शैवाल का सामान्य नाम है भूरे शैवाल, प्रायः समुद्र में पाया जाता है। इसका वर्णक जो है क्लोरोफिल ए और बी, क्लोरोफिल ए और बी होता है और फ्यूकोंजिन होते हैं, फ्यूकोंजिथन होते हैं। फियोफाइसी शैवाल के उदाहरण है, सॉरी वर्णक होते हैं इसमें। फियोफाइसी शैवाल संचित भोजन जो इसमें होता है मैनिटोल और लेमिनेरिन, ये फियोफाइसी शैवाल के संचित भोजन है। फियोफाइसी शैवाल के उदाहरण बोलेंगे तो फ्यूकस, एक्टोकर्पस, सार्गैसम, लिमिनेरिया, सार्गैसम, फ्यूकस, एक्सोकर्पस, ये सभी फियोफाइसी शैवाल के उदाहरण हैं। तीसरा है रोडोफाइसी। अच्छा, ये फियोफाइसी का जो यहाँ पे लिमिनेरिया का चित्र दिया हुआ है, पर्णक होता है, छत्रिकत वंत होता है, अस्त्रांग होता है। यहाँ पे रोडोफाइसी जो शैवाल है, इसका सामान्य नाम होता है लाल शैवाल, प्रायः समुद्र में पाया जाता है। लाल शैवाल जो प्रायः समुद्र में मिलता है, इसमें इसके वर्णक जो होते हैं क्लोरोफिल ए और डी होता है। क्लोरोफिल ए और डी होता है। फाइकोडेथिन भी होता है। रोडोफाइसी शैवाल का वर्णक है। रोडोफाइसी शैवाल के संचित भोजन जो इसमें मिलता है फ्लोरोडिओन स्टार्च मिलता है इसमें। उदाहरण है रोडोफाइसी शैवाल के उदाहरण है पॉलीसाइफोनिया पोरोफाइरा, ग्रेसिलिनिया। इसका यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, मुख्य अक्ष ऊपर में होता है, शाखा और पोलीफाइरेनिया का उदाहरण यहाँ पे है। तो शैवाल 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। सामान्य नाम है क्लोरोफाइसी को हरे शैवाल, फियोफाइसी को भूरा शैवाल, प्राय समुद्री होता है, रिडोफाइसी का लाल शैवाल प्राय होता है इसमें। नोट, साइनोफाइसी या साइनोबैक्टीरिया नीलहरित शैवाल उदाहरण है नॉस्टॉक एनाबीना का वर्ग है। साइनोफाइसी या साइनोबैक्टीरिया नीलहरित शैवाल के उदाहरण है नॉस्टॉक और एनाबीना का वर्ग है। कुछ समुद्री शैवाल जैसे लिमनेरिया आधार चट्टान से होल्डफास्ट स्थापनांक की सहायता से चिपके रहते हैं। अधिकांश हरे शैवाल में हरित लवक में एक या अधिक स्टार्च के भंडारण निकाय पाइरिनॉइड्स पाए जाते हैं। एल्जिन एवं कैरागिन हाइड्रोक्लोराइड्स हैं। नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा नम एवं आर्द्र आवासों में उपस्थित होता है। ब्रायोफाइटा जो है नम एवं आर्द्र आवासों में उपस्थित होता है। ब्रायोफाइटा पादप जगत का उभयचर लैंगिक जन्म बीजाणु द्वारा ब्रायोफाइटा का उदाहरण है। मूलाभास उपस्थित होता है ब्रायोफाइटा में मूलाभास उपस्थित होता है। ब्रायोफाइटा में संवहनी ऊतक अनुपस्थित होता है। ब्रायोफाइटा की युग्मभिद पीढ़ी प्रभावी एवं बीजाणुभिद पीढ़ी आश्रित होती है। ब्रायोफाइटा 2 प्रकार के हैं, लिवरबट और मॉस हॉर्नबट। लिवरबट जो होता है यह सुकाई होता है, उदाहरण में मार्केंसिया रिक्सिया होता है। चित्र यहाँ पे दिया गया है। मार्केंसिया का मादा थैलस ऊपर में होता है, स्त्री धानी घर बीच में होता है, गेमा कप और मूलाभास नीचे बगल में जो होता है। नेक्स्ट क्या बोलता है इसका, मॉस या हॉर्नबट, यह पर्निल होते हैं। इसमें स्फुट में निर्मित बीजाणु से प्रोटीन नीमा निर्मित होता है। उदाहरण के लिए फ्यूनेरिया, पोलीट्राइकम, स्पेगनम। इसका चित्र यहाँ दिया गया। युग्मभिद बीजाणु विधि यहाँ पे दिया गया है। फ्यूनेरिया
कॉड मास का है। स्पुट ऊपर में होता है, सीटा पत्तियां मुख्य अक्ष और मूलाभास है। दूसरा है स्पेगनम बैग मॉस का, ऊपर में है पुधानी शाखा, बीच में है शाखाएं, नीचे है आर्की आर्कीगोनियम शाखा। नेक्स्ट टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा पादप जगत के वास्तविक सर्प एवं पूर्ण स्थलीय होते हैं। टेरिडोफाइटा जो है पादप जगत के वानस्पतिक सर्प एवं पूर्ण स्थलीय होते हैं। टेरिडोफाइटा नम एवं छायादार स्थानों पर उपस्थित होते हैं। टेरिडोफाइटा शरीर, जड़, तना व पत्ती में विभाजित होती है। टेरिडोफाइटा में लैंगिक जनन हेतु जल आवश्यक होता है। टेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होते हैं। टेरिडोफाइटा मुख्य पादप जीवाणु भी पुंधानी में नर युग्म का निर्माण करते हैं। टेरिडोफाइटा का जो मुख्य पादप बीजाणुविद पुंधानी में नर युग्म का निर्माण होता है। टेरिडोफाइटा का उदाहरण है फर्न जैसे सिलेजिनेला, टेरिस, इक्विसिटम, साइनोटम। राइबोसोम नीचे जड़ में होता है। इक्विसिटम का उदाहरण है शंकु सबसे ऊपर पर बीच में शाखा नीचे होता है। नोट इक्विसिटम सेफिनोपिसिटा का एकमात्र जीवित प्रतिनिधि है। नोट इक्विसिटम जो है सिफिनोसिडा का एकमात्र जीवित प्रतिनिधि है। अगला इसमें है अनावर्त बीजी। अनावर्त बीजी में नग्न बीजी पादप होते हैं। अनावर्त बीजी को जो बोलते हैं नग्न बीजी पादप बोलते हैं। इसमें अंडाशय, फल व वास्तविक पुष्प अनुपस्थित होता है। अनावर्त बीजी में अंडाशय, फल व वास्तविक पुष्प अनुपस्थित होता है। अनावर्त बीजी मुख्य पादप बीजाणुविद होते हैं। अनावर्त बीजी जड़, तना व सुई जैसे पत्ती उपस्थित होता है। अनावर्त बीजी में जड़, तना व सुई जैसे पत्ती उपस्थित होते हैं। अनावर्त बीजी में प्रजनन अंग के रूप में एक लिंगी शंकु उपस्थित एवं भ्रूणपोष अगुठित होते हैं। अनावर्त बीजी में संवहनी ऊतक में जाइलम, वहिका एवं फ्लोएम की सहचर कोशिका अनुपस्थित होता है। अनावर्त बीजी सदाबहार एवं काष्ठकीय वृक्ष व झाड़ी में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए साइकस, पाइन्स, जिंको, नीटम, ये सभी अनावर्त बीजी के उदाहरण हैं। साइकस का ये पाइन्स चीड़ का उदाहरण दिया गया है। अनावर्त नहीं, अब आवर्त बीजी सुविकसित पुष्पी तथा आवरण युक्त बीज पादप होते हैं। इसमें आवर्त बीजी में सुविकसित पुष्पी तथा आवरण युक्त बीज पादप होते हैं। आवर्त बीजी फल अंडाशय उपस्थित जिसमें बीजांड होते हैं। आवर्त बीजी में फल अंडाशय उपस्थित जिसमें बीजांड होते हैं। आवर्त बीजी निषेचन, द्विनिषेचन एवं त्रिसंलग्न उपस्थित भ्रूणपोष त्रिगुणित होते हैं। इसमें अब है एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री में अंतर। एक बीजपत्री का लक्षण जो है, एक बीजपत्री पादप का जड़ जो होता है अपस्थानिक या झकड़ा जड़े होता है। एक बीजपत्री पादप में जड़ अपस्थानिक या झकड़ा जड़े होते हैं, जबकि द्विबीजपत्री पादप में मूसला जड़े होती हैं। द्विबीजपत्री पादप में मूसला जड़। एक बीजपत्री पादप में तना जो होता है संवहन बंडल बिखरे हुए होते हैं। एक बीजपत्री पादप में तना जो होता है संवहन बंडल बिखरे हुए होते हैं। द्विबीजपत्री पादप में संवहन तना जो होता है संवहन बंडल वलय में उपस्थित होता है। एक बीजपत्री पादप में पत्तियां जो होती है समद्विपार्श्विक होती है, जिसमें समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। द्विबीजपत्री पादप में पत्तियां जो होती है पृष्ठधारी पत्तियां पाई जाती है, जिसमें जलिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। एक बीजपत्री पादप में पुष्प जो होता है, पुष्प के विभिन्न चक्र 3 अथवा 3 के गुणक में पाए जाते हैं। एक बीजपत्री पादप में पुष्प जो होता है, पुष्प के विभिन्न चक्र जो होते हैं 3 या 3 के गुणक में पाए जाते हैं। द्विबीजपत्री पादप में जो पुष्प होता है या 4 अथवा 5 के गुणक में पाए जाते हैं। द्विबीजपत्री पादप में पुष्प जो होता है 4 अथवा 5 के गुणक में होता है, जबकि एक बीजपत्री में 3 या 3 के गुणक होते हैं। एक बीजपत्री पादप में बीज केवल एक बीजपत्र में होता है। द्विबीजपत्री पादप में 2 बीजपत्र होते हैं। एक बीजपत्री पादप में उदाहरण मक्का, गेहूं, बजरा। एक बीजपत्री पत्र के उदाहरण हैं पादप के उदाहरण, एक बीजपत्री पादप के उदाहरण है मक्का, गेहूं, बाजरा।
दो दो बीजपत्री पादप के उदाहरण हैं गुलाब, चना, टमाटर। गुलाब, चना, टमाटर। उदाहरण के लिए बीज में एक बीजपत्र होता है, झगड़ा तंतुमय होता है, समांतर शिरा विन्यास होता है, तने संवहन बंडल बिखरे हुए होते हैं, पुष्पीय भाग 3 या 3 के गुणक में होते हैं। जबकि यहाँ पे द्विबीजपत्री पादप में है, बीज में 2 बीजपत्र होते हैं, मूसला जड़ होता है, जलाकित शिरा विन्यास होते हैं, तने में संवहन बंडल वलय में उपस्थित होता है, पुष्पीय भाग जो होता है 4 या 5 के गुणक में होते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर।